हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 3 की इंग्लिश। बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा लाइफ इकोज। आज की वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स सेंटेंसेस। अब आपके सामने क्या दिया गया है बच्चों? कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो सेंटेंस सही है या गलत। देखो पहला सेंटेंस क्या है। द चाइल्ड ran into the house, बच्चा घर के अंदर भागा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं बच्चों, बच्चा तो घर के बाहर भागा था, तो हम लिख देंगे F फॉल्स के लिए। नेक्स्ट देखो, द चाइल्ड वेंट अप द हिल, वो जो बच्चा था वो हिल पे गया। क्या ये वाक्य सही है? नहीं, वो बच्चा कहाँ गया था? एक वैली पे गया था, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? फॉल्स। नेक्स्ट देखो, The second time the child heard the echo, I hate you, I hate you. दूसरी बार जब बच्चा घाटी पे गया तब उसने इको में सुना I hate you, I hate you. क्या ये बात सही है बच्चों? ये बात भी फॉल्स है। क्या सुना था बच्चे ने? I love you, I love you. फिर देखो, The mother told the child to go back to the place and shout. मम्मी ने बच्चे को क्या कहा था? कि वो वापस उस जगह पे जाए और चिल्लाए I love you, I love you. तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ट्रू है। नेक्स्ट देखो, द चाइल्ड ran back to his father. वो बच्चा जब घाटी पे I love you, I hate you की आवाज आ रही थी, तब वो बच्चा दौड़ते हुए वापस किसके पास आया था? क्या अपने पिताजी के पास आया था? नहीं, किसके पास आया था? वो आया था अपनी मम्मी के पास। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? F लिख देंगे फॉल्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। तो कुछ शब्दों में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लिटिल चाइल्ड शाउट एट फर्स्ट? उस छोटे से बच्चे ने पहले क्या चिल्लाया था? देखो, द लिटिल चाइल्ड शाउटेड एट फर्स्ट आई हेट यू। उस छोटे से बच्चे ने पहले चीख के बोला था आई हेट यू। नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड द लिटिल चाइल्ड हियर एट फर्स्ट? उस बच्चे ने पहले क्या सुना? उस बच्चे ने पहले सुना आई हेट यू। तो देखो कैसे लिखेंगे? द लिटिल चाइल्ड हर्ड, उस छोटे से बच्चे ने सुना आई हेट यू एट फर्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या है, What did the little child shout the second time? वो जो छोटा सा बच्चा था उसने दूसरी बार क्या चिल्लाया? वो छोटा सा बच्चा दूसरी बार चिल्लाया I love you। तो देखो कैसे लिखना है? The little child shouted I love you second time। फिर देखो, What did the little child hear the second time? यानी कि वो जो छोटा सा बच्चा था उसने दूसरी बार क्या सुना? The little child heard, उस छोटे से बच्चे ने सुना I love you second time। दूसरी बारी में I love you सुना। What do you think was the lesson learnt by the little child? तो तुम्हें क्या लगता है उस छोटे से बच्चे ने कौन सा लेसन सीखा बच्चों? तो देखो कैसे लिखना है? The lesson learnt by the little child was that do good and have good। क्या सीखा? उस छोटे से बच्चे ने सीखा कि do good and have good। नेक्स्ट देखिए, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। तो बच्चों आपके सामने दो वर्ड्स दिए गए हैं, एक है अलाउ, एक है डिसअलाउ। द प्रीफिक्स डिस इज यूज्ड टू मेक ऑपोजिट्स। तो बच्चों ये जो डिस इस्तेमाल किया गया है वो क्या है? प्रीफिक्स है, यानी कि किसी भी शब्द से पहले जो लगता है वो है। तो डिस के कारण क्या हुआ? जब हमने किसी शब्द के आगे डिस लगा दिया तो जो पूरा शब्द नया बना वो क्या होता है? पुराने शब्द का ऑपोजिट होता है। अब देखो, अलाउ का क्या बन गया? डिसअलाउ, आज्ञा देना और आज्ञा ना देना। अब यहीं पे देखो, डिसअलाउ, आज्ञा ना देना, इसके आगे से अब मैं डिस हटा दूंगी तो क्या बन जाएगा? अलाउ बन जाएगा, यानी कि आज्ञा दे देना। तो दोनों ऑपोजिट हुए ना। तो अब आपको क्या करना है? या तो आपको रिमूव करना है डिस, आगे जो हमारे पास शब्द आएंगे उसमें से डिस को हटा के नया शब्द बनाना है, और या फिर हमें डिस को लगा के शब्द बनाना है। तो क्या बन जाएंगे? वो एक दूसरे के ऑपोजिट बन जाएंगे। तो देखो, एबल, एबल क्या है भाई? सक्षम। अब एबल के आगे हम डिस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो असक्षम। तो चलो लगा देते हैं डिस
एबल। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, एबल और डिसेबल। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, डिसलाइक। क्या है ये, डिसलाइक यानी कि पसंद ना करना। तो डिसलाइक के आगे से डिस हम हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, लाइक। फिर देखिए असेंबल, असेंबल मतलब इकट्ठा करना। अब असेंबल के आगे हम क्या कर देंगे, डिस लगा देंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा, डिसेंबल यानी कि अलग करना। फिर है एडवांटेज, एडवांटेज के आगे हमने लगा दिया डिस, तो क्या बन गया, डिस एडवांटेज। नेक्स्ट क्या है, डिसअफेक्ट। तो डिसअफेक्ट के आगे से डिस हटा देंगे तो डिसअफेक्ट का ऑपोजिट बन जाएगा ना, डिस को हटाया तो क्या बन गया, अफेक्ट। नेक्स्ट देखो अग्री, तो अग्री का हम क्या कर देंगे, डिस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, डिस अग्री, सहमत होना और असहमत होना। अलाउ यानी कि डिसअलाउ। फिर है डिसअपियर, डिसअपियर के आगे से हमने डिस को अगर हटा दिया तो क्या बन गया बच्चों, अपीयर, प्रकट होना और गायब होना। नेक्स्ट देखो बिलीफ यानी कि मानना, और फिर क्या बन जाएगा, डिस लगा देंगे तो इसका ऑपोजिट डिस बिलीफ। फिर है डिस्चार्ज, ये हमने डिस्चार्ज का डिस हटाया तो क्या बन जाएगा, चार्ज। चार्ज और डिस्चार्ज क्या है बच्चों, ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट देखिए, नाउ इनैक्ट द रीड स्टोरी इनटू अ प्ले। अब आपने जो पूरी जो कहानी पढ़ी थी ना, उसको एक नाटक के रूप में आपको इनैक्ट करना है। अपने को क्या चाहिए, 3 एक्टर चाहिए, एक है मम्मी, एक है बच्चा और एक है वॉइस ओवर, यानी कि कोई व्यक्ति अलग से आवाज दे रहा है। तो हम करेंगे क्या, आप लोग भी 3 लोगों का एक ग्रुप बनाओगे और इस पूरी कहानी को जिस प्रकार से यहाँ पे नाटक दिया है वैसे बोलोगे। तो देखो पहला क्या है, चाइल्ड हैप्पीली, बच्चा खुशी से मम्मी के पास बोलता है, माँ कैन आई हैव ₹10 फॉर द टॉफी। फिर मदर अनॉयड, मतलब मदर परेशान होके बोलती है, नो यू कांट, नहीं तुम्हें नहीं मिल सकता। चाइल्ड अपसेट, तो चाइल्ड जो है वो अपसेट हो जाता है और क्या बोलता है, आई हेट यू। यानी कि मम्मी और बच्चा तो बोल गए है ना, आप में से एक बच्चे बनेगा मम्मी और एक बनेगा बच्चा। फिर ये क्या है, ये है एक वॉइस ओवर, यानी कि कोई पीछे से बोलेगा, है ना। फिर क्या बोलेगा, द चाइल्ड रन्स टू अ कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम एंड स्पीक्स। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, बोला जाएगा कि भाई वो जो बच्चा है वो एक कॉर्नर पे गया क्लास की और वो बच्चा बोला, क्या बोला बच्चा, आई हेट यू, आई हेट यू। फिर वॉइस ओवर आई, फिर एक वॉइस ओवर आई, यानी कि वो गूंज थी ना, कोई तो बोलेगा गूंज, वो वॉइस ओवर भी क्या बोली, आई हेट यू, आई हेट यू। चाइल्ड रिटर्निंग टू हिज मदर, वो बच्चा वापस अपनी माँ के पास लौटता है और क्या बोलता है, माँ माँ देयर इज अ बैड बॉय इन द वैली। माँ एक बहुत ही बुरा लड़का है वैली में। मदर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, वो क्या बोलेगी, अच्छा हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता। फिर वो बच्चा बोलेगा, द बैड बॉय सेड टू मी आई हेट यू, आई हेट यू, कि उस बुरे लड़के ने मुझे कहा आई हेट यू, आई हेट यू। फिर मम्मी ने कहा, ओ आई सी, नाउ गो बैक एंड शाउट आई लव यू, आई लव यू। तो मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी बोलेगी कि चलो अब वापस जाओ और बोलो आई लव यू, आई लव यू। अब वो बच्चा वापस उसी कोने में जाएगा और वापस से चिल्लाएगा, आई लव यू, आई लव यू। और वॉइस ओवर यानी कि फिर से एक आवाज़ सुनाई देगी हमें, वो क्या बोलेगी, आई लव यू, आई लव यू। तो वो बच्चा क्या होगा, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा और क्या कहेगा, ओह नाउ आई सी, वॉट यू गिव इज़ वॉट यू गेट इन रिटर्न। जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो पूरी कहानी को बच्चों हमें क्या करना है, नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है। तो आप भी अपनी क्लास में ये चीज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब जो आपके सामने सेंटेंसेज हैं आपको वो पढ़ने हैं। देखो, द लिटिल बॉय शाउटेड आई लव यू, द मदर आस्क्ड हिम टू गो बैक, द बॉय लर्नड अ न्यू लेसन। तो बच्चों ये जो शब्द हैं, शाउटेड, आस्क्ड, लर्नड, ये सब क्या हैं, जो शब्द होते हैं शाउट, आस्क और लर्न के क्या हैं,
पास्ट फॉर्म है। ठीक है, अब क्या करना है, पास्ट फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, किसी भी वर्ब में हम ed या फिर d लगाकर बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, now fill in the blanks with past forms of the verbs given in the bracket। ये ब्रैकेट में आपको वर्ब दिए हुए हैं, आपको क्या करना होगा, इन वर्ब्स में पास्ट फॉर्म भरनी है। कैसे भरेंगे, इन वर्ब्स के आगे ed या फिर d लगा के। तो देखो पहला क्या है, ही ब्लैंक आउट ऑफ द हाउस, और क्या शब्द है, क्या वर्ब है, लुक। तो लुक का पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, ed लगा के लुक्ड। फिर देखिए, शी ब्लैंक प्ले विद हर क्लासमेट्स। तो प्ले का पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा बच्चों, ed लगाएंगे तो प्लेड। फिर देखिए, द चाइल्ड ब्लैंक हिज मदर, और वर्ब क्या है, हेट। तो बच्चों यहाँ पे हम लगाएंगे सिर्फ d, और क्या वर्ड बन जाएगा, हेटेड। हेट का पास्ट फॉर्म हेटेड। नेक्स्ट देखिए, इन द एंड द चाइल्ड ब्लैंक हिज मदर। अंत में क्या हुआ, बच्चे ने अपनी माँ को क्या किया, लव किया, प्रेम किया। लव का पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, हम लगा देंगे डी और बन जाएगा लव्ड। फिर देखिए, ही ब्लैंक अप द बॉल एंड थ्रू इट इन द विकेट कीपर। तो यहाँ पे पिक दिया गया है, तो पिक का पास्ट फॉर्म क्या होगा, पिक्ड। हमने लगा दिया ed और बना दिया पास्ट फॉर्म पिक का। रीड दिस टेलीफोनिक टॉक बिटवीन टू फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, ये जो पूरी बातचीत हो रही है ना दो मित्रों के बीच में, उसको पढ़ना है। देखो कविता क्या कह रही है, हेलो कैन आई टॉक टू दीपा प्लीज। कविता ने पूछा कि क्या मैं दीपा से बात कर सकती हूँ। दीपा बोली स्पीकिंग, बोल रही हूँ। कविता ने कहा दिस इज कविता, कि भाई इस तरफ से मैं कविता बोल रही हूँ। दीपा ने कहा हाय। फिर कविता ने कहा राज इज सिक, राज बीमार है। दीपा बोली ओह दैट्स वेरी बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर कविता ने कहा व्हाट अबाउट गोइंग टू सी हिम, क्या हम ऐसा करें कि उसको देखने चलें। दीपा बोली दैट्स अ गुड आइडिया, ये एक बहुत अच्छा विचार है। कविता बोली व्हाट टाइम शैल वी मीट, हम किस समय मिले। तो दीपा ने कहा राउंड अबाउट 2, मतलब 2 बजे के लगभग। फिर कविता बोली गुड, अच्छा लेट्स मीट एट द बस स्टॉप, हम मिलेंगे बस स्टॉप पे। फिर दीपा क्या बोली ओके। अब देखो, the teacher will select 2 students and they will enact the above dialogues and correct pronunciation and gesture। तो बच्चों आपको आपकी कक्षा में क्या करना होगा, 2-2 बच्चों का ग्रुप बनाना है और फिर क्या करना है, ये जो हमने पूरी जो बातचीत सुनी उसको आपस में सही प्रोनाउंसिएशन के साथ में, यानी शब्द को बोलने के सही तरीके के साथ में और सही जेस्चर के साथ में आपको क्या करना है, इस पूरी वार्तालाप को करना है। और फिर जो क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस को ओरली आंसर करने हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हु इज कॉलिंग टू दीपा, दीपा को कौन कॉल कर रही थी, कविता इज कॉलिंग टू दीपा। तो आंसर क्या बताएंगे आप लोग, लिखना नहीं है बच्चों, बताना है केवल। तो आंसर बताएंगे कविता इज कॉलिंग टू दीपा। नेक्स्ट देखो, हु इज सिक, कौन बीमार है, राज इज सिक। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, What time do दीपा एंड कविता डिसाइड टू मीट, कविता और दीपा किस समय मिलने की बात करते हैं। तो आंसर देखो कैसे बोलोगे आप, दीपा एंड कविता डिसाइडेड टू मीट अबाउट 2 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल दीपा एंड कविता मीट, दीपा और कविता कहाँ मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे बोलोगे, देखो दीपा एंड कविता विल मीट एट बस स्टॉप। नेक्स्ट देखो, The pictures given below tell the story of an ant and dove। तो बच्चों एक डव और एक एंट की एक कहानी बताई गई है तस्वीरों के जरिए। Fill in the blanks to complete the story। अब ये जो पूरी कहानी है ना उसमें fill in the blanks है, यानी कुछ शब्द गायब कर दिए गए हैं, आपको सही शब्द भरना है। Choose the words from the box given at the end of the story। इस कहानी में क्या है, शब्द दिए गए हैं ना अंत में, आपको उन्हीं शब्दों से वो fill in the blanks भरने हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पे एक ये एंट है और ये डव है, और ये कहानी देखो क्या है। कहानी देखने से पहले हम शब्द भी देख लेते हैं, ट्री, रिवर, लीफ, डव, एम, एंट और फुट। तो देखो कहानी, एन एंट एंड अ डव लिव्ड इन अ
एक एंट और एक जो डव है वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे एक पेड़ पे। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? ट्री। नियर अ रिवर, रिवर के पास। वन डे द एंट फेल इनटू द, एक दिन वो जो एंट थी वो कहाँ गिर गई? रिवर में गिर गई। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? रिवर। द डव ड्रॉप्ड अ ब्लैंक टू सेव द एंट, अब जो डव थी उसने क्या फेंका? एक लीफ फेंकी एंट को बचाने के लिए। द एंट क्लाइम्ड ऑन द, वो जो एंट थी वो कहाँ पे चढ़ गई? उस लीफ के ऊपर चढ़ गई। इट थैंक द, और फिर एंट ने क्या किया? डव को थैंक बोला। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? डव। आगे देखो कहानी में क्या हुआ। वन डे अ हंटर केम देयर एंड टुक एन, क्या बच्चों? एक दिन एक हंटर आया और क्या किया? उसने निशाना साधा, यानी टुक एन एम आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ना बच्चों इस बॉक्स में एम, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एम। द ब्लैंक सॉ द हंटर, फिर क्या हुआ? जो एंट थी उसने देखा उस हंटर को। शी बिट द हंटर ऑन द, और उसने कहाँ पे काटा? देखो हंटर के फुट पे काट रही है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फुट। उसने हंटर के फुट पे काटा। द हंटर मिस्ड हिज, और जो हंटर था उसने क्या कर दिया? उसका जो निशाना था, एम था, वो चूक गया। द डव वॉज सेव्ड, जो डव थी वो बच गया। तो बच्चों अच्छी लगी ना आपको ये कहानी? अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम एक नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ।